निकालेंगे मत्ती 22 अध्याय और उसका 37। उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारा मन और अपना सारे प्राण, अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है, और उसी के समान ये दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। या ये ही दो आज्ञा सारी व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं का आधार है। ओके, तो यहाँ पे दो बात मत्ती जो है वो लिख रहा है और वो बोल रहा है, उसने उससे कहा तो परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि से के साथ प्रेम रख। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है, और उसी के समान या दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान क्या रख, प्रेम रख। बाइबल यहाँ पे परमेश्वर से प्रेम करने के बारे में सिखा रही है और पड़ोसियों से भी प्रेम करने के बारे में सिखा रही है, राइट। तो यहाँ पे परमेश्वर से भी प्रेम करने के बारे में है, दूसरे लोगों से भी प्रेम करने के बारे में है, स्वयं के बारे में कुछ नहीं है। खुद के बारे में कोई बात नहीं है, खुद के बारे में कुछ नहीं है। बोल रही है तू जो है परमेश्वर से प्यार करना, तू जो है दूसरों से भी प्यार करना। लेकिन एक जगह पे लिखा है, जैसा तुम खुद से प्रेम रखते हो वैसे ही दूसरों से भी क्या रखो, प्रेम रखो। तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। हम क्या, लेकिन सच में यदि सोच है, क्या मैं खुद से प्रेम करता हूं? एक सोचने वाली बात। करते पूरी तरह से नहीं होगा। खुद से आप ऐसा प्रेम नहीं करते हो जैसा आप दूसरों से करते हो। एक्चुअली जैसे कि एक आदमी जो होता है वो अपनी लाइफ अपने परिवार के लिए जीता है। एक औरत जो होती है वो अपने बच्चों के लिए जीती है, अपने आदमी के लिए जीती है, और वो उनके बारे में सोच रहे होते हैं जो उसके अपने हैं, जो उसके अजीज हैं। वो अपना ध्यान बाद में रखते हैं, उनका ध्यान पहले रखते हैं। वो अपनी केयरिंग उतनी नहीं करते जितने वो सामने वाले की कर रहे होते। वो अपने आप को दुख दे देते हैं लेकिन सामने वाले को तकलीफ नहीं होने देते, राइट। तो फिर कहां आप अपने आप से प्रेम करते हैं? सही है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो आप अपने आप से प्रेम कर ही नहीं रहे हो, और यदि उस रीति से देखा जाए तो वो भी तो गलत है। लेकिन मैं मसीह में आने की बात करूंगा। मसीह में आने के पहले तो हमारा जीवन तो हम अपनी मर्जी के अनुसार जी रहे, लेकिन मसीह में आने के बाद यदि मैं मेरा प्रेम देखूं तो एक्चुअली देखा जाए तो मैं खुद से प्यार बहुत कम करता हूं, लेकिन बहुत कम करता हूं। क्योंकि यदि मैं खुद से प्यार करता तो मैं खुद के लिए भी जीता। यदि मैं खुद से प्यार करता तो मैं खुद की ख्वाहिशों को नहीं मारता दूसरों के लिए। यदि मैं खुद से प्यार करता तो मैं दूसरों की परवाह कम करता। मुझे जो करना है वो तो मैं करूंगा, लेकिन मैं दूसरों की परवाह कम करता। कैसे? अब जैसे उदाहरण के तौर पर, यदि मैं खुद से प्यार करता हूं तो मुझे क्या फर्क पड़ता है कि सामने वाला मेरे लिए क्या सोचता है। मुझे उससे क्या फर्क पड़ने की जरूरत है कि सामने वाला मेरे विषय में क्या सोचता है। यदि मैं खुद से प्यार करता हूं तो
कई बार एक व्यक्ति जो है खुद से जो प्यार करता है वो बहुत सारी चीज़ों को लेकर के कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता है, कपड़ों को लेकर, खाने को लेकर, अपने ख्वाहिशों को लेकर, अपने विचारों को लेकर के वो क्या करता है, कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता है। वो भी तो गलत है। कई जगहों पे करना पड़ता है, लेकिन कई जगहों पे वो चाह करके भी नहीं करता। कुछ करना ज़रूरी है। सारी बातों को लेकर के नहीं बोलूँगा, लेकिन कुछ कुछ बातों को लेकर के जहाँ पे मुझे अपने आप में सुधार लाने की ज़रूरत है, वहाँ पे मुझे अपने आप में सुधार लाने की ज़रूरत है। वहाँ पे मुझे अपने आप पे भी केयरिंग करने की ज़रूरत है। वहाँ पे मुझे अपना भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। वहाँ पे मुझे अपने बारे में भी सोचने की ज़रूरत है। वहाँ पे मुझे खुद के बारे में भी निर्णय लेने की ज़रूरत है। मेरा परिवार है, लेकिन उस परिवार में मेरा भी रोल है, और उस परिवार में जो मुझे अपनी केयरिंग के लिए करने की ज़रूरत है वो मुझे करना है। यदि मेरा शरीर रेस्ट मांग रहा है और मेरे परिवार को मेरी ज़रूरत है, तो आपके परिवार को आपकी ज़रूरत ज़िंदगी भर है, लेकिन जब आपका शरीर रेस्ट मांग रहा है तो आपके शरीर को आपको रेस्ट देने की ज़रूरत है। इनफैक्ट इस बजाय का सोचने के कि नहीं, इस समय मेरे को मेरे परिवार के लिए ये करने की ज़रूरत है। हाँ, यदि आप वहाँ पे क्या बोलना चाहिए, रेस्ट नहीं करोगे, तो जो आपको परिवार के लिए करना है आप वो नहीं कर पाओगे। यदि आप बिस्तर पे चले गए, अस्पताल में चले गए, तो फिर आप क्या करोगे? तो यहाँ पे जो हमारा परमेश्वर है वो चाहता है कि आप खुद से प्रेम करें। जिस तरीके से आप अपने परिवार से करते हैं, आप उनके लिए सोचते हैं, आप दूसरों के लिए सोचते हैं। एक मसीह व्यक्ति दूसरों के लिए ज़्यादा सोचता है। एक मसीह व्यक्ति दूसरों की चिंता ज़्यादा करता है। एक मसीह व्यक्ति दूसरों के लिए भागादौड़ी ज़्यादा करता है। एक मसीह व्यक्ति दूसरों के लिए विचार करता है, अपने परिवार के लिए भी करता है। लेकिन आज मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, खुद की भी तो केयर करो, खुद पे भी तो ध्यान दो, खुद की भी तो चिंता करो, खुद के शरीर के लिए भी तो निर्णय लो, खुद के लिए भी तो। क्या आपका शरीर अच्छा नहीं दिखना चाहिए? क्या आपका शरीर फिट नहीं रहना चाहिए? क्या आपका शरीर प्रॉपर वे में नहीं चलना चाहिए? चलना है ना। यदि मेरे को मेरे परिवार की ज़रूरत पूरा करना है, तो उसके लिए मुझे खुद की भी तो केयरिंग करनी पड़ेगी, तभी तो मैं लॉन्ग लास्टिंग अपने परिवार की केयरिंग कर पाऊंगा। हो सकता है आज आप परिवार की केयरिंग में खुद पे ध्यान न दो, तो कल आपको अस्पताल पहुंचने में देरी कहाँ लगेगी? तो कल चल करके आप जिस परिवार के लिए चिंता कर रहे हो, वही परिवार भी तो परेशान होगा। तो उससे बेहतर क्या है? उससे बेहतर ये है कि जहां मुझे खुद के केयरिंग की नीड है, मैं वहां खुद की केयरिंग करूं, खुद पे ध्यान दूं, अपने शरीर पे ध्यान दूं, अपनी शरीर की ज़रूरतों पे ध्यान दूं, रेस्ट पे ध्यान दूं, अपने शारीरिक काम को कुछ समय के लिए रेस्ट दूं। बिकॉज आप और मैं रोबोट नहीं है ना, जो 24 घंटे बस किसी और के प्रोग्राम के लिए काम करता रहे। तो आज मैं आपको सिखाना चाहता हूं कि आप अपने बारे में सोचें, अपने बारे में सोचकर अपनी केयरिंग करें, अपनी चिंता करें, अपने लिए अपने ऊपर ध्यान दें। अपने ऊपर क्या दें? ध्यान दें। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपनी केयरिंग करना। यदि आप अपने ऊपर ध्यान नहीं दोगे, तो जिनके ऊपर आप ध्यान देना चाहते हो, आप काम के चक्कर में उनको भी परेशान कर दोगे कल। क्यों? क्योंकि आप हॉस्पिटल पहुंच जाओगे आपकी गलतियों की वजह से, क्योंकि आप अपनी केयरिंग नहीं कर रहे, आप अपने शरीर पे ध्यान नहीं दे रहे। आपको जो करना चाहिए आप वो नहीं कर रहे। अब जैसे उदाहरण के तौर पे आपको बोलूं, आपकी हेल्थ बहुत बढ़ रही है, क्या ध्यान दे रहे हो? खुद के लिए मैं क्या कर रहा हूं? समझ में आ रहा? यदि आज मैं खुद पे ध्यान नहीं दूंगा, तो ये मोटापा भी तो मेरे लिए कल चल के मेरे लिए और मेरे उन चाहने वालों के लिए भी दिक्कत को लेकर के आ जाएगा।
जिनके लिए मैं सोच रहा हूं आज, राइट है? तो आपको आपकी केयरिंग की जरूरत है, आपको आपके ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। परमेश्वर बोलता है जैसे तू खुद से प्यार करता है, तो मैं सवाल कर रहा हूं, मैं कहां प्यार कर रहा हूं मेरे से? मैं कहां चिंता कर रहा हूं मेरी? मैं कहां अपने आप पे ध्यान दे रहा हूं? नहीं दे रहा हूं। और यदि नहीं दे रहा हूं तो वो भी गलत है। समझ में आ रहा? इसलिए आप अपने ऊपर ध्यान देना। अब जैसे कि वचन कहता है 2 कोरिन्थियों 5:17 में कि जो कोई मसीह में है वो नई सृष्टि है। आप और मैं नई सृष्टि है। आप और मैं नई सृष्टि हो गए, ठीक है। और एक नई सृष्टि क्या करती है ना, दूसरों को अच्छा दिखाने के चक्कर में खुद की बैंड बजा लेती है। आज जैसे मैं खुद का एग्जांपल लेता हूं, है ना। मान लो मैं विश्वासियों के पीछे भाग रहा हूं, दिन हो गया, रात हो गया, भाग रहा हूं, और मेरे को जहां रेस्ट की नीड है मैं वो रेस्ट नहीं कर पा रहा। जहां मुझे नींद लेने की जरूरत है मैं नींद नहीं ले पा रहा, जहां मुझे खाने की जरूरत है मैं खा नहीं पा रहा, जहां मुझे नहाने धोने की जरूरत है मैं वो नहीं कर पा रहा। उसकी वजह से मेरा शरीर खराब हो जाएगा, उसकी वजह से मुझे समस्या हो जाएगी। और जब मुझे समस्या हो जाएगी तो जो मुझे सामने वाले के लिए करना है मैं वो भी नहीं कर पाऊंगा, और मैं खुद परेशान होकर के अपने परिवार वालों को भी परेशान कर दूंगा। ये सिर्फ मेरे अकेले के लिए नहीं, आपके लिए भी है इसमें समझने की बातें। उसकी जगह पे अपने आप को रख करके देखो कि यार सच में मुझे अपनी केयरिंग की कितनी जरूरत है। मैं नई सृष्टि हूं, बिल्कुल हूं, मुझे दूसरे के लिए जीना है, हाँ बिल्कुल जीना है, लेकिन मुझे अपने लिए भी तो जीना है ना, मुझे अपने ऊपर भी तो ध्यान देना है ना। जितना मेरा परिवार मेरे लिए जरूरी है उतना मैं भी तो मेरे लिए जरूरी है। जितना मेरा विश्वासी मेरे लिए जरूरी है, जितने मैं जिनको अपना परिवार मानता हूँ वो मेरे लिए जरूरी है, उतना मेरा शरीर भी तो मेरे लिए जरूरी है। मेरे शरीर की जरूरतें भी तो मेरे लिए जरूरी है। आप और मैं बोलते हैं मैं नई सृष्टि है ना। अब जैसे कि उदाहरण के तौर पर नई सृष्टि है, बहुत अच्छी बात है। आपको पता है टाइटैनिक मूवी देखिए, टाइटैनिक देखिए, नहीं देखिए? टाइटैनिक मूवी में उस जहाज के डूबने का कारण क्या था? उन्होंने चैलेंज किया कुछ वो कभी भी टूट ना पाएगा, तो भाई से ना वो यदि कहता है ना प्रभु के द्वारा भी कुछ हो तो नहीं, वो जो पिक्चर आपने देखी उस पिक्चर में उस जहाज के टूटने का कारण क्या था? वो तो वो था बर्फ का पहाड़। बर्फ का पहाड़। आपको पता है समुद्र में जो बर्फ के पहाड़ होते हैं वो ऊपर से दिखाई देते हैं, लेकिन आपको पता है उसकी गहराई नीचे कितनी है? ऊपर तो थोड़ा ही होता है। ऊपर आपको दिखाई देता है बर्फ का टीला है, लेकिन उसकी गहराई नीचे भी है, और नीचे की गहराई ऊपर से ज्यादा बड़ी है। और टाइटैनिक के डूबने का कारण ही वो बर्फ का पहाड़ बना, उसी से वो टूटा था, 2 टुकड़े हो। राइट? वैसे ही आपका मेरा लाइफ है। आप और मैं बाहर जो दिखाते हैं वो बहुत थोड़ा है, लेकिन आपके और मेरे अंदर जो है वो बहुत ज्यादा है। इसलिए कई बार मैं आपको बोलता हूं यदि आपके अंदर किसी के प्रति कोई बात है ना, वो बोल देना बड़ा जरूरी है। नहीं तो यदि अंदर भरते रहोगे ना तो वो जो बर्फ का पहाड़ जो नीचे है ना अंदर है, वो नुकसानदायक हो जाएगा, क्योंकि अंदर एटम बम भर रहा है, और वो बम आज नहीं तो कल कहीं तो फटेगा। जैसे कि आज देश के लोग, भारत पाकिस्तान का जो चल रहा है, पाकिस्तान बोलता है हमने क्या न्यूक्लियर बम जो बना करके रखे हैं वो क्या पटाखे फोड़ने के लिए बना के रखे हैं? सबके पास न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं। आपके अंदर मेरे अंदर वो धीरे धीरे बनते जाता है। जिस दिन फूट गया पूरा जापान गायब हो जाएगा। हिंदुस्तान आपके मेरे अंदर भी वो बनते रहता है, होता रहता है धीरे 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 धीरे, और एक दिन क्या होता है? फूट जाता है।
तो उसको एक दिन बहुत बड़ा ब्लास्ट होने से ज़्यादा अच्छा है एवरी डे उसको खाली करते रहो, जो गलत है उसको गलत बोलते रहो और जो ठीक है उसको ठीक बोल करके जीते रहो और चलते रहो। उससे क्या होगा, आपके अंदर एक पहाड़ नहीं बनेगा। उससे क्या होगा, आपके अंदर कोई निगेटिविटी की चीजें नहीं आएगी और आप भरोगे नहीं और आप उन बातों को लेकर के टेंशन में जियोगे नहीं, और टेंशन में जियोगे नहीं तो आप 24 घंटे एक जैसे रहोगे, 24 आवर्स। समझ में आ रहा है? क्योंकि आप अंदर से नीट एंड क्लीन हो, आप बाहर से हमेशा खुशहाल रहोगे। आपको किसी को दिखाना नहीं पड़ेगा कि मैं खुश हूं। एक्चुअली आप खुश रहोगे तो ऑलरेडी दिखेगा आप खुश हो। लेकिन यदि आप खुश नहीं हो, आपका दिखावा किस काम का? आपके दिखावे का क्या फायदा, क्या मतलब? बेकार है। इसलिए आपको जस्ट ये सिखाना चाहता हूं, ये बताना चाहता हूं कि प्रियो, हम मसीह में यदि नई सृष्टि है तो हमको दिखाने की जरूरत नहीं है, दिखावा करने की जरूरत नहीं है। आप जहां तक जो कर सकते हो किसी के लिए आपको करना है, और जहां पे लग रहा है ये नहीं हो पाएगा, कोई बात नहीं हो पाएगा, क्योंकि भैया मुझे मुझ पे भी ध्यान देना है, मुझको खुद की भी केयरिंग करना है। समझ में आया? बहुत ज्यादा जरूरी है ये। हमारी लाइफ में बहुत छोटी सी बात है, लेकिन एक्चुअली ये बहुत बड़ी बात है। आज आपका अपने ऊपर ध्यान न देना कल चल करके आपके लिए ही नुकसानदायक है, आपके प्रियजनों के लिए ही नुकसानदायक। राइट? मान लो जैसा मैं अभी बोल रहा हूं, आपके अंदर किसी के लिए थोड़ा थोड़ा करके गुस्सा भर रहा है, और यदि आपने थोड़ा थोड़ा करके उसको उसी वक्त बाहर नहीं निकाला तो वो गुस्सा तो एक दिन उस व्यक्ति को भी फोड़ेगा जिसके प्रति भर रहा जा रहा है, और आपके परिवार को भी फोड़ेगा। क्योंकि आप फूटोगे तो सही, तो वो तो आपके घर पे भी निकलेगा ना। उनके ऊपर जो आपके प्रिय हैं, आपके चाहने वाले हैं, आपके जिनको आप दुख नहीं देना चाहते, जिनको आप परेशान नहीं करना चाहते, वहां पे भी तो निकलेगा। वो साइड इफेक्ट्स वहां पे भी तो आएंगे। कोरोना फैला तो सिर्फ चाइना में था, लेकिन परेशान तो पूरी दुनिया को कर दिया। तो वो कोरोना की तरह ही चाहे। आप एकदम से किसी और के ऊपर फूट जाओगे, उसके साथ साथ आप अपने घर पे भी फूट जाओगे, और उससे नुकसान आपका ही होगा। फिर आप सोचोगे यार मेरे को ऐसा नहीं करना चाहिए, क्या फायदे का, जब वो सोच आपको आए तो नुकसान तो हो गया। क्या आप समझ रहे हैं? इसीलिए जब आप नई सृष्टि है तो हाँ, आपको जीना है, आपको दूसरों के बारे में सोचना है, आपको दूसरों की सहायता करना है, लेकिन जहां आपको आप पर ध्यान देने की जरूरत है, आपको आप पर ध्यान देने की जरूरत है। आप उसको ठुकरा नहीं सकते, आप उसको झुटला नहीं सकते, आपको वो करना पड़ेगा। अब जैसे कि बाइबल बताती है, मैं मसीह में नई सृष्टि हूं, पुरानी बातें बीत गई। राइट? सच में बीत गई क्या? पूरी तरीके से नहीं बीती है। सच में मेरी पुरानी बातें पूरी तरीके से मेरे जीवन से नहीं गई है, तो मुझे मेरी गलतियों को एक्सेप्ट करना जरूरी है। मुझे मेरी उन बातों को जो मेरे जीवन से नहीं गई है, मुझे एक्सेप्ट करना जरूरी है कि हाँ, ये बातें मेरे अंदर अभी भी है। और यदि आप उसको एक्सेप्ट कर लोगे तो कुछ गलत नहीं हो जाएगा। हाँ, मुझे एक नया व्यक्ति बनना है। बहुत सारी बातें थी मेरे अंदर, बहुत सारी बातों में से 80% हो सकता है खत्म हो गई हो सकता है 60% हो गई हो, लेकिन 40% है, 20% है, तो उसको निगलेक्ट नहीं कर सकते आप, उसको छोड़ नहीं सकते आप कि यार ये मेरे अंदर नहीं है। आपको उस पर ध्यान देने की जरूरत है कि ये बातें मेरे अंदर है, तो कैसे ध्यान देना है? उन बातों को सबसे पहले आपको जानने की जरूरत है। क्या है वो पुरानी बातें जो मेरे जीवन में आज भी काम कर रही है?
तब आपको समझ में आएगा ये है, ये है, ये है। तो उसके लिए क्या करना है? प्रार्थना करना है। एवरी डे प्रार्थना करना है, एवरी डे, हर रोज, कि प्रभु आज भी ये स्वभाव मेरे अंदर है, आज भी ये बातें मेरे अंदर है, आज भी ये कैरेक्टर मेरे अंदर है, इसको मेरे जीवन से दूर करना है। हो सकता है आपको ना लगे कि आपके अंदर वो स्वभाव हो, लेकिन जब सामने वाला आपको बोल रहा है आपके अंदर वो स्वभाव है, तो आपको उसके ऊपर जांच पड़ताल करने की जरूरत है, आपको उसको एक्सेप्ट करने की जरूरत है। हो सकता है एक व्यक्ति गलत बोलेगा, 2 व्यक्ति, 3 व्यक्ति, उससे ज्यादा। उसका मतलब ये है कि सामने वाला यदि मुझे बोल रहा है, मतलब मेरे अंदर वो है, और यदि वो है तो फिर मुझे उस पर काम करने की जरूरत है। एक व्यक्ति यदि बोले तो मुझे सोचने की जरूरत है, सच में है क्या। लेकिन यदि फिर दूसरा आ जाए तो फिर उसके ऊपर मोहर लग गई, तीसरा आ जाए तो पक्का हो चुका है। और यदि हो रहा है, इसका मतलब ये है मुझे वो बात पता चल गई है, और जब मुझे पता चल गई है तो उसके लिए अब मुझे उसके ऊपर काम करना जरूरी है कि वो बात मेरे जीवन से दूर हो जाए और मैं सुधर जाऊं, संभल जाऊं। क्या आप समझ रहे हैं? आप अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को दबाना नहीं है, उसके ऊपर काम करना है। आप उसको निग्लेक्ट नहीं कर सकते। यदि आज आप उसको निग्लेक्ट करोगे, कल चल करके वो चीज आपको दबा देगी, आपको खत्म कर देगी, आपको मार देगी, आपको पूरी तरीके से अलग ही बना देगी। समझ रहे? इसलिए अपनी उन चीजों को खत्म मत करो मेरे। जो पुराना स्वभाव मेरे जीवन में मुझे दिख रहा है, उसको बदलने के लिए मुझे काम करना है। दूसरी बात कि मुझे दिखावा बंद करना है। दूसरी बात जो मैं कहना चाह रहा हूं, पहली बात कि पुराने स्वभाव के ऊपर आपको मेरे को क्या करना है? काम करना है, पहला। और दूसरी बात, मुझे दिखावा बंद करना है। क्या करना? दिखावा बंद करने की जरूरत है मुझे। भैया मैं दिखावा नहीं करता हूं। दूसरी बात कि मुझे दिखावा बंद करना है मेरे जीवन से। दिखावा, किस चीज का दिखावा? दिखावा का मतलब क्या है कि जो मैं नहीं हूं मैं। अब जैसे कि उदाहरण के तौर पे पासवान को लोग सुपरमैन समझ लेते हैं, पास्टर को लोग क्या समझ लेते? सुपरमैन। इसको सब मालूम है, इसको सब पता है, इसको सब आता है, इसको कुछ नहीं होता है। समझे? अब जैसे कि बहुत सारी चीजें मुझे नहीं मालूम है, बहुत सारी चीजें मुझे नहीं आती है, बहुत सारी चीजों में आप मेरे से राय मांगोगे, मुझे नहीं मालूम है क्योंकि मुझे अनुभव नहीं है। तो मुझे क्यों इस बात को दिखाने की जरूरत है कि मुझे वो मालूम है, भले ही मुझे नहीं मालूम। मान लो आप मुझसे पूछ रहे हो कि भैया कौन सा कनक अच्छा होगा, अब मेरे को नहीं मालूम है तो मैं भलते ही आपको बता दूं उससे ज्यादा अच्छा भैया मेरे को नहीं मालूम है। क्या पता मैंने आपको वो चीज बता दी, आप जाकर के लेकर के आ गए और आपको पसंद नहीं आया तो अरे यार ये भैया के चक्कर में तो गड़बड़ हो गई, काश इनकी बात नहीं मानता तो अच्छा होता। तो जिन चीजों के बारे में आपको नहीं पता है, भैया मुझे नहीं पता है, भैया मुझे नहीं मालूम है, भैया मुझे इसकी जानकारी नहीं है, भैया ये मेरे से नहीं हो पाएगा, भैया मैं ये नहीं कर सकता क्योंकि मुझे मालूम नहीं है ना। अब यदि मैं आपको बोलूं भैया ये सीढ़ियाँ बना के दे देना आप मेरे को थोड़ा सा, तो आप क्या बोलोगे? ठीक है भैया, ठीक है बोलोगे? क्या बोलोगे?
नहीं आता भैया मुझे, मेरे को काम ही नहीं मालूम। मैं बोला नहीं फिर भी आपको करना है। नहीं आता भैया, नहीं आता तो नहीं आता। अब मैं आपको बोलूंगा भैया इस घर में पुट्टी करना है, तो भैया यही कर सकता हूँ क्योंकि ये मेरा काम है। इस विषय में आप राय मांगोगे, राय दे सकता हूँ क्योंकि मेरा काम है। लेकिन मैं बोलूंगा भैया घर बनाना है, वो तो नहीं होगा भैया। क्या आप समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मैं आपको जस्ट ये बताना चाह रहा हूँ कि जो आपसे नहीं होता वो नहीं करना है। मुझे दिखावे की जिंदगी नहीं जीना है। मुझे दूसरों को नहीं दिखाना है कि मैं क्या हूं, मैं क्या नहीं हूं। मुझे दूसरों को कुछ नहीं जताना, मुझे दूसरों को कुछ नहीं बताना, मुझे दूसरों को साबित करने की जरूरत नहीं है। कई बार आप अपने आप को साबित करने में लग जाते हो। दूसरा मेरे बारे में ये सोचता है मेरे को ऐसा साबित करना है। जैसे कई बार लोग पास्टर को सोचते हैं कि ये सुपरमैन है। अरे मैं तो सुपरमैन नहीं हूं। मैं क्यों साबित करूं मैं सुपरमैन हूं, है ना? कि अरे वितिन भैया तो सब मैनेज कर लेता है। अरे नहीं कर सकता भैया, एक ही इंसान हूं, 10 जगह पे कैसे हो जाऊंगा एक समय पे? नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। तो आपको अपनी रियलिटी को एक्सेप्ट करने की जरूरत है और सामने वाली की एक्सपेक्टेशन के अनुसार आपको बनने की जरूरत नहीं है। कि आप ये सोच रहे हो कि सामने वाले के मन में मेरे प्रति ये विचार है तो मुझे वो बनना पड़ेगा। क्यों बनना है भाई? सामने वाला मेरे विषय में ये सोच रहा है तो मेरे को वैसा ही करना है। क्यों करना है? तो मैं नहीं कर सकते तो नहीं कर सकते। यदि आप कर सकते हो तो आप करो, वेल एंड गुड है। लेकिन यदि आपको लग रहा है मैं ये नहीं कर सकता हूं, कोई बात नहीं। मैं सिंपल आपकी लाइफ में क्या होना चाहिए वो सिखा रहा हूं आपको। क्योंकि हम बहुत बड़ी बड़ी बातों पे ध्यान देते हैं लेकिन हम छोटी छोटी सी बातों पे ध्यान नहीं देते हैं जो कि हमारे लिए नुकसानदायक। क्या आप समझ रहे हैं? इसलिए आज आपकी उन छोटी छोटी सी बातों पे फोकस करना चाहता हूं जो आपकी मेरी जिंदगी को सुधारने में बहुत कामगर है, बहुत ज्यादा कामगर है एक्चुअली। इसलिए आज आपको कहना चाहता हूं इन छोटी छोटी सी बातों पे ध्यान दें। आज आप और मैं बहुत सारी बातें, अब जैसे कि उदाहरण के तौर पे दीदी के लिए बात बोलूंगा। मेरे मन में एक बात आ रही, पता नहीं मुझे ऐसा लगता है कि उनको ऐसा लगता है कि कलीसिया में उनके साथ कुछ हुआ। मुझे ऐसा लगता है ना? सही बोल रहा हूँ? हाँ हो सकता है, सही लग रहा है। और उस वजह से वो, क्योंकि वो जिस दिन बिना बोले चले गई, मैं उस दिन से उस बात को सोच रहा हूँ। इस वजह से शायद वो नहीं आई। अब मैं मेरे मन की बात बताता हूँ। यदि आप ऐसा सोच रहे हो, मैं आपको मनाने नहीं आऊंगा कि वितिन भाई आपके पास आएंगे और आपको मनाएंगे। अब पास्टर को ये अकेला काम नहीं रह गया है कि पादरी हर किसी के घर पे जाकर के उनको पूछता रहा आपको बुरा तो नहीं लग गया? लग गया होगा तो लग गया। आपको बुरा लगा, आपको पास्टर के पास आना है और आपको बोलना है कि भैया मेरे को ये बुरा लगा है। पास्टर आपके पास नहीं घूमते फिरते रहेगा। पास्टर को वही काम रह गया है क्या? पास्टर नहीं घूमेगा आपके पीछे कि पास्टर वो आता रहेगा। अरे परमेश्वर ने वही काम के लिए रखा है क्या उसको? उसके और काम नहीं है। पास्टर सुपरमैन नहीं है यार कि वो सब कुछ परफेक्ट करेगा। ना पास्टर की पीवी सुपरमैन है कि वो सब कुछ परफेक्ट कर पाएगी। ना ही कोई और है, ना आप हो ना कोई और है। हर किसी से कुछ ना कुछ हो जाता है। गलती होती है। यदि कुछ हो जाता है तो आप मुंह फुला करके बैठ जाओगे, उससे कुछ नहीं होना, उससे नुकसान आपका है। यदि आपको कुछ ऐसा लग रहा है, आपको आकर के बोलना पड़ेगा, बताना पड़ेगा और उसको लगेगा तो वो आपसे उस विषय में बातें करेगा। लेकिन यदि आप मुंह फुला करके बैठ जाओगे तो पास्टर भी बोलेगा ठीक है बैठे रहो। मैं उल्टे इंसान का व्यक्ति हूँ सॉरी उल्टे दिमाग का व्यक्ति हूँ। क्योंकि पादरी को ये अकेला काम नहीं बचा कि वो सबके पीछे घूमते रहे कि भैया क्या बुरा लग गया यार तुमको। तो मेरे प्रियो, आज आपको मेरे को अपनी मेंटेलिटी चेंज करने की जरूरत है। आपको मेरे को अपने अंदर सुधार लाने की जरूरत है। आज ये देखो ये क्या स्वभाव है। यदि ऐसी बात है, यदि ना हो तो प्रभु का धन्यवाद हो सकता है मेरी सोच गलत हो। तो मैं ये कहूंगा कि आपको मेरे को देखो, आत्मिकता अपनी जगह पे बहुत अच्छी है, वो करना है। लेकिन जहाँ पे आपको मेरे को काम करना है ना, वहाँ पे आपको मेरे को काम करना है। गलतियाँ दुनिया में हर किसी से हो जाती है, ठीक है, लेकिन
समझकर लेकर के चलना एक मसीह की जिम्मेदारी है, एक मसीह व्यक्ति की जिम्मेदारी है। और यदि आप काम नहीं कर पा रहे हो तो सॉरी, मैं आपको फ़ोन पे भी संगति नहीं दे सकता। आप काम ही करो ना, फ़ोन पे संगति लेके क्या करोगे? तो ओके, वापस आते हैं। क्या कह रहे थे? कई बार आप और मैं दिखावे के चक्कर में पता नहीं क्या कुछ कर डालते हैं। अब बुरा मत मानना, एक सच बात बोलूँगा, आपने जो अपनी साली की शादी में खर्चा किया उसमें बहुत सारा पैसा आपने दिखावे में भी किया। वो तो लगा है, वो आप एक तरीके से बैठ करके सोचोगे ना, आपको समझ में आएगा। थोड़ा सा सोचना उसके बारे में, थोड़ा सा बैठ करके पर्सनली सोचना, क्या इसमें कुछ ऐसी चीज़ थी जो एक तरीके से हमने दिखावा करने की कोशिश करी। वो क्या सोच के बोल रहा हूँ मालूम? मैंने वो खर्चा किया जो मेरी जेब से कई गुना ज़्यादा बाहर है, उसको लेकर के बोल रहा हूँ। काहे के लिए? मेरा साला है, करना है, बिल्कुल करना है, मैं मना नहीं करता, लेकिन चादर से बाहर पैर फैलाना अच्छा नहीं। नुकसान किसका? वो तो उतना भी नहीं था, लेकिन वो कर भी पा रहा हूँ मैं। लेकिन वो सिर्फ थोड़ा तबीयत का ही, मेरे थोड़ा तबीयत खराब होने से। वो सब ठीक है, लेकिन थोड़ा सा उस बारे में सोचना, थोड़ा सा उस बारे में सोचना, क्योंकि इन बातों, ये बहुत छोटी बात है भैया। मैं सच बताऊं, दूसरा कोई नहीं बोलेगा, दूसरा कोई नहीं बताएगा, लेकिन ये सही बात है। आपको मेरे को सोचने की जरूरत है, मुझे कहाँ क्या करना है, मुझे कहाँ क्या नहीं करना है। मुझे जहां करना है, मुझे वहां बिल्कुल करना है, जहां करना है। और आपकी कैपेबिलिटी है, मैं बोलूंगा जितना लगा सकते हो लगा दो, जितनी आपकी योग्यता है। तो मैं जस्ट ये बताना चाह रहा हूं, आपको मेरे को कुछ दिखावा करने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन आपको मेरे को जो करना है वो आपको मेरे को करना है। लेकिन मैं जहां तक कर सकता हूं वहां तक करूंगा। किसी को साबित करने के लिए, किसी को दिखाने के लिए, किसी को कुछ बताने के लिए नहीं, ये फिर अपनी वाहवाही करने के लिए गड्ढा खोदना नहीं। जैसे कि अभी कुछ समय पहले एक संगति में मैंने एक गवाही बताई थी बीकानेर के एक भाई की, जिसके पिताजी जब गुजरे थे तो उसकी मम्मी ने इतना कर्जा करा दिया कि उसके चक्कर में उनको घर बेचना पड़ गया, याद है? अभी कुछ 2-4-6 संडे पहले मैंने बताया। तो ऐसा दिखावा भी किस मतलब का, जो आपको मेरे को गड्ढे में उतार दे, आपको मेरा घर बिकवा दे। इसलिए अपने इस चीज के ऊपर भी आपको मेरे को काम करने की जरूरत है। मुझे किसी को कुछ नहीं दिखाना, मुझे किसी को कुछ साबित नहीं करना। आप वो करो जो आप कर सकते हो, जो नहीं हो पा रहा कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल परमेश्वर आपको उस काबिल बना देगा। आज नहीं कर पा रहे, कल और भी मौके आएंगे, और तब आप किसी को दिखाने के लिए नहीं, परंतु आप एक्चुअली कर पाओगे, क्योंकि आपके पास है। क्या आप समझ रहे हो? क्योंकि दिखावा आपको मेरे को गड्ढे में ही लेकर के जाएगा, दूसरों को खुश करना आपको मेरे को गड्ढे में ही लेकर के जाएगा, दूसरों की बातों पे खरा उतरना आपको मेरे को गड्ढे में ही लेकर के जाएगा। इसलिए ये लाइफ के लेसन है मेरे प्रियो, जो आपको मेरे को सीखने की जरूरत है। ये लाइफ के जिंदगी जीने के लेसन है, और एक मसीह होने के नाते आपको मेरे को इसके ऊपर ध्यान देने की जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरत है। और भी कुछ बातें बताना चाहता हूँ। कई बार आप और मैं परमेश्वर से भागने के लिए परमेश्वर का इस्तेमाल करते हैं। है ना? कई बार आप और मैं परमेश्वर से भागने के लिए परमेश्वर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं परमेश्वर का काम कर रहा हूं,
तो मैं परमेश्वर का काम किसके लिए करना है? परमेश्वर के लिए कि खुद के लिए कि आपके लिए? सवाल ध्यान से सुनो। मैं परमेश्वर का काम कर रहा हूं, किसके लिए करना है? परमेश्वर के लिए, खुद के लिए या फिर आपके लिए? only to the वैसे परमेश्वर के लिए, काम किसके लिए? परमेश्वर के लिए। परमेश्वर के लिए करना है, पर खुद के लिए भी करना है, क्योंकि हमको नरक में नहीं जाना है। परमेश्वर का काम मुझे सिर्फ परमेश्वर के लिए करना है। किसके लिए? परमेश्वर सिर्फ परमेश्वर के लिए। मुझे परमेश्वर का काम उसने खुद के लिए करने के लिए बुलाया है। अब जैसे कि पासवानों के बारे में बताता हूँ। प्रभु के दास लोग क्या करते हैं ना, प्रभु के दास लोग परमेश्वर के लोगों के पीछे इतने व्यस्त हो जाते कि वो उस परमेश्वर की सम्मुखता में जाकर के उसी की उपस्थिति में जाकर के नहीं बैठ पाते, लेकिन दुनिया में भाग रहे, इसके घर जा रहे प्रार्थना कर रहे, उसके घर जा रहे प्रार्थना कर रहे। सुबह 6 बजे उठा, नहाया धोया, 7 बजे निकल गया, यहाँ प्रार्थना कर लिया, वहाँ प्रार्थना कर लिया, फिर दोपहर में निकल के किसी गांव में चले गया, वहाँ सुसमाचार बांट दिया, वहाँ से निकल के आया, शाम को हो गई, किसी के घर चले गया, प्रार्थना कर लिया, वहाँ से आया, अब थका गया, इतनी मेहनत हो गई, प्रभु अब तो नींद आ रही है, अब तो सो जाऊंगा। अरे तू जिसके लिए काम कर रहा उसके पास कहाँ जा रहा तू? मैं परमेश्वर के पास कहाँ जा रहा हूँ? मैं परमेश्वर से कहाँ बात कर रहा हूँ? मैं कहाँ उससे पूछ रहा हूँ? तो मैं परमेश्वर का काम तो कर रहा हूँ, लेकिन उसकी मर्जी से ही नहीं कर रहा, बस काम करना है, करे जा रहा हूँ। मतलब वो मेरी एक जॉब हो गई। बेटा तेरे को जॉब करने के लिए नहीं बुलाया मैंने। अब जैसे कि आप जिसकी अधीनता में जाते हो, वो आपको बताता है ना काम वहां है, वहां जाना है, क्या आप चले जाते हो? नहीं ना, वो बताता है। अब मेरे को परमेश्वर का काम करना है तो मेरे को उससे जानना जरूरी है ना, लेकिन मैं तो उसी की संगति में नहीं जा रहा, वो भी तो गलत है, वो भी तो गलत है। तो कितना जरूरी है एक मसीह व्यक्ति को नई सृष्टि बनना और जीना। ये बड़ी छोटी छोटी सी बात है। मुझे लगता है हाँ मैं यहाँ प्रार्थना के लिए जा रहा हूँ, मैं वहाँ प्रार्थना के लिए जा रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, लेकिन मैं प्रार्थना क्या कर रहा हूँ, कितनी कर रहा हूँ, उसकी संगति में कितना रह रहा हूँ? मैं सिखा तो रहा हूँ, मैं बोल तो रहा हूँ, मैं उत्साहित तो कर रहा हूँ, मैं ये तो कर रहा हूँ, मैं वो तो कर रहा हूँ, लेकिन प्रार्थना कुछ भी नहीं, वो भी गलत है। जैसे कि अब मैं नई सृष्टि हूँ, है ना, नई सृष्टि हो तो क्या मैं गुस्सा कर सकता हूँ क्या? नहीं। दुखी हो सकता हूँ क्या? नहीं। डर में जी सकता हूँ क्या? गुस्सा कर सकता हूँ? दुखी हो सकता हूँ? डर में जी सकता हूँ? लेकिन मैं करता हूँ। गुस्सा करना गलत नहीं है, उससे में पाप करना पॉइंट। बाइबल बताती है क्रोध तो करो लेकिन पाप मत करो। मेरा गुस्सा करना जरूरी है। यदि मैं गुस्सा ना करूं, उसको 2 घंटे लगते हैं, समझ रहे? मेरा गुस्सा करना जरूरी है। गुस्सा करूंगा तो वो 2 की बजाय 1 में हो जाएगा, नहीं तो वो 2 लगना तय है। राइट? समझ में आ रहा?
मेरा गुस्सा करना जरूरी, लेकिन उसमें पाप करना गलत है। यदि मैं उसमें गाली बकूं, यदि मैं उसमें उसको श्रापित करूं, यदि मैं उसमें कुछ ऐसा करूं जो परमेश्वर के वचन के विरुद्ध है, तो वो गलत है। यदि मैं उसमें उसको थप्पड़ मारूं तो वो गलत नहीं है, क्योंकि वो गुस्से का एक तरीका है, लेकिन मैं उसमें पाप नहीं कर रहा। लेकिन यदि उसमें मैं गाली बक रहा हूं, लेकिन यदि उसमें मैं उसको श्रापित कर रहा हूं, लेकिन यदि उसमें मैं कुछ ऐसा कर रहा हूं जो वचन के खिलाफ है, वो गलत है। वो क्या है? क्या मैं मसीह में दुखी हो सकता हूं? हाँ, मैं हो सकता हूं। यीशु ने गुस्सा किया था ना जब वो मंदिर में गया। यीशु दुखी हुआ था क्या? कहाँ हुआ? गसने के बाद में। और जब लाजर के समय में आया था तब जब आपको दुख होता है, आप अपने दुख को एक्सप्रेस कर सकते हो। आपको क्यों इतना कठोर बन करके घूमना है कि अरे मेरे को कभी दुख नहीं होता? अरे होता है यार, तुम इंसान हो। लेकिन हाँ, ये जरूर बोलूंगा, दुनिया में एक व्यक्ति ऐसा जरूर होना चाहिए जहां पे आप जाकर के रो सको। दुनिया में एक व्यक्ति जरूर ऐसा होना चाहिए जहां पे जाकर के आप अपने दिल को खोल सको। दुनिया में एक व्यक्ति ऐसा जरूर होना चाहिए जहां पे जाकर के आप ये फील कर सको कि यार यहाँ पे जाकर के मैं सब कुछ बोल सकता हूँ फ्रीली, और ये व्यक्ति मेरी बात को, क्या बोलते हैं उसको, कहीं पे वो नहीं करेगा, लीक नहीं करेगा। दुनिया में एक ऐसा होना जरूरी है। मान लो मैं मैरिड हूं और मैं अभी, मान लो मैं बाहर गया हूं और मेरे अंदर कुछ नेगेटिव फीलिंग्स आ रही है। अब मैं कहाँ जाऊं? भैया परमेश्वर के पास जाओ। हाँ, वहां तो मुझे जाना ही है। मान लो मुझसे कुछ गलती हो गई, अब क्या मैं उसको एक्सप्रेस कर पाऊंगा? कहीं परमेश्वर के सामने तो कर दूंगा, कहीं कर पाऊंगा? लेकिन यदि मैं सच बताऊं, आपके पास ऐसा मेंटर होना बड़ा जरूरी है जहां पे आप खुल करके अपनी बात कर सको और वो मेंटर आपकी चीजों को गुप्त रख सके। बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी, बहुत ज्यादा जरूरी। जहां पे आप अपनी बातें खुल करके बोल सको और सामने वाला आपको अंडरस्टैंड कर सके और आपके राज को राज बना करके रख सके, जरूरी है। इसलिए आपकी लाइफ में यदि आप कभी दुखी होते हो तो आपके पास एक ऐसा मेंटर होना बड़ा जरूरी है, आपके पास एक ऐसा व्यक्ति होना बड़ा जरूरी है। वो आपको खोजना पड़ेगा, वो आपको प्रार्थना करना पड़ेगा, वो आपको ढूंढना पड़ेगा, परमेश्वर आपको देगा, 101% देगा, जहाँ पे आप अपनी बातों को पूरी तरीके से एक्सप्रेस कर सकते। क्या समझ रहे? यीशु जब परेशान हुआ, उसने प्रार्थना में उस बातों को एक्सप्रेस कर दिया। पिता तो है, वहां पर तो हम अपनी बातों का एक्सप्रेस करेंगे, लेकिन साथ ही साथ मैं आपको ये सिखाना चाहता हूँ, आपके पास एक व्यक्ति भी होना है जहाँ पे आप रो सको, जहाँ पे आप अपने दिल को हल्का कर सको, जहाँ पे आप उसके कंधे पे अपना सर रख सको और अपनी बातों को शेयर कर सको, और वो उसके बदले में आपको हिम्मत दे सके, वो उसके बदले में आपको हियात दे सके, वो उसके बदले में आपको कुछ बातें बता सके, समझा सके, आपको दृढ़ कर सके, आपको खड़ा कर सके। क्या समझ? जरूरी है। आप सुपरमैन नहीं हो कि आप सारी चीजों को बर्दाश्त कर जाओगे। क्या आप समझ रहे? तीसरी बात, क्या एक मसीह होने के नाते मेरे अंदर भय होता है? हाँ, होता है। मैं ये नहीं बोल सकता मेरे को डर नहीं लगता, होता है। भैया कैसे बोल सकता हूँ? हाँ, लो उदाहरण के तौर पर, जैसे एक दिन नेहा ने बताई, बहुत समय पुरानी बात है, बहुत समय तो नहीं, 1-1.5 साल पुरानी, जब
शकाना बाहर खेलने के लिए गई थी और वो सामने वाली लड़की ने इसको लेकर के गई थी और वो वहाँ पे रोड पे ले आकर के उसको छोड़ दी थी और वहाँ से 3-4 गाय ऐसे भाग करके जा रही थी और प्रभु का धन्यवाद वो लड़की उसको छोड़ करके भाग गई वहाँ से और वो बच्चा वहीं पे खड़ा है। तब इसने जब उस चीज को देखा उसके अंदर एक डर आ गया कि प्रभु यदि वो गाय मेरे बच्चे को मार देती तो मेरे अंदर भी आया हल्का सा। तो क्या मेरे अंदर एक मसीह होने के नाते डर नहीं आ सकता? क्या एक आ जाता है, लेकिन उस डर के अंदर जीना गलत है, क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरा रक्षक है। मेरा परमेश्वर मेरी शकाना का, मेरे परिवार का, मेरे घर का क्या है? रक्षक है। अब मैं सप्ताह भर के लिए घर के बाहर जाता हूँ, तो यदि मैं डर के साए में रहूंगा तो, लेकिन थोड़ा सा तो रहता है। इसलिए आपको फोन कर दे तो भैया थोड़ा घर जाकर के देख लेना, भैया मैं जा रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान रख लेना। क्या आप समझ रहे हो? सो मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, आप इंसान हो, सुपरमैन नहीं हो, रोबोट नहीं हो कि आप सारी चीजों से बाहर हो। इसलिए जहां पे जो चीज हो रही है वहां पे उस चीज को एक्सप्रेस कर देना है, उसको करना है। ये नहीं सोचना है कौन क्या सोचेगा, कौन क्या बोलेगा। क्या आप समझ पा रहे हैं मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं? आपको लाइफस्टाइल के कुछ चीजें बता रहा हूं जो आप और मैं अपनी जीवन से निगलेक्ट करते हैं। इसको निगलेक्ट नहीं करना, इसके ऊपर काम करना है आपको, इसलिए सिखा रहा हूं। और ये छोटी छोटी सी बातें लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है मेरे प्रिय, आपकी मेरी जिंदगी के लिए बहुत महत्वपूर्ण। यदि अब जैसे कि उदाहरण के तौर पे ये सारी बातें सुनकर के लग रहा होगा भैया हम तो आत्मिक लोग हैं, और आप वो बातें बता रहे हो जो शारीरिक है, तो बेटा तू आत्मिक व्यक्ति है लेकिन है तो शरीर में ही ना। सही है? तू आत्मिक व्यक्ति है लेकिन है तो शरीर में ही ना, तो क्या शरीर की बातों पे ध्यान नहीं देगा? अब जैसे कि ये वचन कोई सुनेगा, YouTube पे भी सुनेगा, तो उसके अंदर ये बात आएगा, तो आपके लिए भी है, इसको समझो। आप आत्मिक हो लेकिन बेटा शरीर में ही तो हो, और शरीर में हो तब तक ये बातें रहेगी। शरीर में हो तो मैं ये सीधे ये पूछना चाहूंगा, यदि तुम आत्मिक हो इसका मतलब तुम बहुत ज्यादा आत्मिक हो, तो तुमने तो पाप करना छोड़ दिया होगा। कोई पाप नहीं करते होंगे, है ना? कभी जिंदगी में तुम झूठ नहीं बोलते होंगे, कभी तुम्हारी नजर से तुमने गलत नहीं देखा होगा, कभी तुमने फोन में कुछ उल्टा सीधा नहीं चलाया होगा, कभी तुमने ऐसा नहीं किया होगा जो परमेश्वर के वचन के विरुद्ध किया होगा, कभी नहीं किया होगा ऐसा। तो फिर तुमने, क्योंकि तुम तो आत्मिक हो। दुनिया में ऐसा कोई नहीं है मेरे प्रियो। इसीलिए आपको ये कहना चाहता हूं कि आप और मैं सिद्धता के रास्ते में बढ़ रहे हैं। आप और मैं सिद्धता के रास्ते पर बढ़ रहे हैं, और परमेश्वर एवरीडे हमारे अंदर वो सिद्धता को क्रिएट कर रहा है, और आप और मैं उस सिद्धता के लिए तैयार हो रहे हैं एवरीडे, हर रोज। इसलिए हर रोज आप बहुत सारी बातों का सामना करते हैं, और उन सामना करते धीरे 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 करके आप और मैं परिपक्वता की ओर बढ़ रहे हैं। और जब हम बढ़ रहे हैं तो आपको मेरी को अपनी कमजोरियों का एक्सेप्ट करने में शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। यदि आपसे एक दिन प्रार्थना नहीं हो पाई, कोई बात नहीं, कल कर लो। लेकिन मैं ये नहीं बोलूंगा कि 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, वो मत करो। यदि आपने आज झूठ बोल दिया, मैं बोलूंगा कोई बात नहीं, उसकी माफी मांगो और प्रार्थना करो, प्रभु मैं कल से ना करूं। यदि आज आपने फोन में कुछ उल्टा सीधा देख लिया, उसको माफी मांगो, दोबारा परमेश्वर से प्रार्थना करो, बोलो प्रभु आज के बाद नहीं देखूंगा। यदि आपने कुछ गलत बोल दिया, माफी मांगो और दोबारा प्रार्थना करो, प्रभु आज के बाद नहीं बोलूंगा, मदद करो। क्या आप समझ रहे हो? अपनी
गलतियों को एक्सेप्ट करो और उसको एक्सेप्ट करके प्रार्थना करो, प्रभु आज के बाद मैं ये ना करूं, ऐसा अनुग्रह दो मुझे। वो प्रभु देगा ना, वो प्रभु बनाएगा ना, वो सहायता करेगा ना। ये आपको मेरे को ही तो करना है, और कौन करेगा? आपको मेरे को भी रेस्ट की जरूरत है, आपको मेरे को भी अपने बारे में सोचने की जरूरत है, आपको मेरे को भी सारी चीजें करने की जरूरत है। इसलिए जहां जहां मैं आपको ध्यान देने के बारे में सिखा रहा हूं, मेरे प्रियो, छोटी छोटी सी बातें हैं, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये बहुत महत्वपूर्ण है आपकी मेरी जिंदगी के लिए। आपकी मेरी जिंदगी में जो भी पुरानी बातें हैं उसको निकाल करके नयापन रोज परमेश्वर से मांगना है, और रोज परमेश्वर आपको नएपन से भरेगा। और उससे क्या होगा? नएपन आने की वजह से आपका पुरानापन खत्म होते जाएगा, और दिन प्रतिदिन आप नए बनते जाओगे, दिन प्रतिदिन आप चेंज होते जाओगे, दिन प्रतिदिन आप उस वातावरण में बदलते चले जाओगे जिस वातावरण के लिए परमेश्वर ने आपको चुना है। एवरीडे ये रोज की प्रक्रिया है, एक दिन की नहीं है। इसलिए रोज मुझे बदलाव की जरूरत है, रोज मुझे खुदावंद की जरूरत है, रोज मुझे उसकी आत्मा की जरूरत है, रोज मुझे परमेश्वर के स्वरूप में बदलने के लिए उसके आत्मा की सहायता की जरूरत है। इसलिए मुझे रोज उसके सामने जाना है, रोज मुझे अपनी गलतियों का एक्सेप्ट करना है, रोज मेरे अंदर जो भी चीजें लग रही है कि ये बदलाव की जरूरत है उसको बोलना है। दूसरा, आप और मैं अपने जीवन को विभाजित नहीं कर सकते। जैसे कि कई बार लोग बोलते हैं, भैया जब मैं काम पे हूं ना तो मैं काम वाला व्यक्ति हूं, और जब मैं संगति में हूं या फिर कहीं और हूं तो मैं एक मसीह व्यक्ति हूं। ये नहीं हो सकता। एक व्यक्ति ने एक बार कहा था मेरे को कि जब मैं बिजनेस में हूं तो मैं बिजनेसमैन हूं, और जब मैं कलीसिया में हूं या फिर किसी विश्वासी के इधर हूं या फिर किसी से मिल रहा हूं एक मसीह व्यक्ति से, तो मैं एक मसीह हूं। आप दोहरी जिंदगी नहीं जी सकते कि बिजनेस के समय पे बिजनेसमैन और बाकी समय पे एक मसीह जीवन नहीं जी सकते। आप 24 आवर्स एक मसीह व्यक्ति हो। एग्जैक्टली ये है कि जैसे कि उदाहरण के तौर पे जब आप बिजनेस करते हो, चल रहा है हाँ मतलब बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें झूठ भी चल रहा है, गलत भी हाँ। कर रहे हैं, और फिर मसीह में आ रहे देखो पवित्र बन हाँ, समझ में आ रहा? वो लाइफ, मतलब आप वो लाइफ नहीं जी सकते हो कि जब आप बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस लाइफ में आप कुछ भी बोल सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी जी सकते हो। नहीं, वो नहीं है कि उस समय झूठ भी चलेगा, उस समय में धोखा भी चलेगा, उस समय में कैसे भी उठना बैठना बोलना चालना चलता रहेगा। नहीं। और जब आप कलीसिया में आओगे, कलीसिया के लोगों से मिलोगे, घर पे आ जाओगे, तब आप बड़े पवित्र 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 हो जाओगे। वो नहीं है, वो नहीं है एक मसीह व्यक्ति का लाइफ, एक नई सृष्टि का लाइफ। क्या आप समझ रहे हैं? एक नई सृष्टि का लाइफ 24 घंटे एक जैसा है। वो बिजनेस लाइन में भी वही है, वो कलीसिया लाइन में भी वही है, वो घर के लाइफ में भी वही है। वो 24 आवर्स ही की व्यक्ति है। जब आप उसको बिजनेस लाइफ में देखोगे तब भी वो वैसे ही दिखेगा, जब आप उसको घर के लाइफ में देखोगे तब भी वैसे ही दिखेगा, और जब आप उसको कलीसिया के लाइफ में देखोगे तब भी वो व्यक्ति वैसा ही दिखना चाहिए। आप डिफरेंट जियोगे तो फिर संसार के लोग वो जिंदगी जीते हैं, फिर आप पे और उनमें क्या फर्क? क्या आप समझ रहे हैं? इसलिए आप ऐसा नहीं जी सकते मेरे। आप अपने लाइफ को पार्टीशन में नहीं बांट सकते।
कि बिजनेस लाइफ में अलग, काम के लाइफ समय पे अलग, घर के लाइफ स्टाइल पे अलग, और संगति और संगति के लोगों के समय पे एक अलग लाइफ स्टाइल। नहीं, आपका एक ही लाइफ स्टाइल है, मसीह लाइफ स्टाइल। 24 आवर्स आप उसी के अंदर रहते हो और आपको उसी के अंदर रहना है और आपको उसी के अंदर रह करके जीना है। आपको परमेश्वर के साथ में एक रहना है, आपको परमेश्वर के साथ रहना है, परमेश्वर के लिए रहना नहीं है। 24 घंटे परमेश्वर के साथ रहना। जब आप परमेश्वर के साथ रहोगे तो आपकी सारी लाइफ एक जैसी रहेगी, बिजनेस लाइफ, पारिवारिक लाइफ, कलीसिया की लाइफ, एनी लाइफ। आपको परमेश्वर के साथ रहना 24 घंटे। और जब आप परमेश्वर के साथ में रहोगे 24 घंटे, तब आपके नेचर में किसी भी प्रकार को डुप्लीकेटपन कोई नहीं देख पाएगा। और यही आपकी मेरी गवाही होगी। और यही परमेश्वर चाहता है कि 24 आवर्स आप और मैं एक ही जिंदगी में जिए, दिखावा वाला नहीं। आपको मेरे को दूसरी बात, संघर्षों से बच करके नहीं निकलना। जब आप मसीह लाइफ में हो तो आपकी लाइफ में संघर्ष तो आएंगे, समस्याएं तो आएंगे। आपको उसे यू टर्न मार करके नहीं निकलना। जैसे कि मान लो यहाँ पे आपको कोई तकलीफ दिखाई दे रही है, तो आप मसीह होने के नाते एक ऐसा यू टर्न मार करके लाइफ नहीं निकाल सकते। यदि आप एक मसीह व्यक्ति हो और आपको लग रहा है कि मुझे इस संघर्ष से होकर के गुजरना पड़ेगा, तो गुजरना पड़ेगा आपको। आप उस संघर्ष से बचने के लिए उपाय नहीं निकालना है। आप उस संघर्ष से बचने के लिए ये नहीं सोचना है कि मैं कैसे यार इस तकलीफ से छूट करके निकल जाऊं, इस परेशानी से बच जाऊं, इस चीज से मैं बाहर आ जाऊं। नहीं, आपको मेरे को उससे बचने की कोशिश नहीं करना है, परंतु उसका सामना करते हुए हमको वहां से निकलने की जरूरत है। संघर्षों का सामना करना है हमको। संघर्षों का सामना करने का मतलब क्या है? आपको सुप्रीम नहीं बनना है, सुपरमैन। कि मेरे को सब कुछ आता है, ऑलराउंडर। नोबडी ऑलराउंडर इन दिस वर्ल्ड। कोई ऑलराउंडर नहीं है। हर किसी को अपनी नाकामी को एक्सेप्ट करने की जरूरत है। कई बार आप और मैं अपनी नाकामी को एक्सेप्ट नहीं करते। ऐसा हो ही नहीं सकता मेरे से ये ना बने, मैं तो कर लूंगा। नहीं बनेगा तो नहीं बनेगा यार, कोई बात नहीं। तो जो चीज आपसे नहीं हो सकती है वो नहीं हो सकती है, तो उसको एक्सेप्ट करें। संघर्ष ना करें उन चीजों के लिए, किसी को दिखाने के लिए, किसी को बताने के लिए, और अपनी कमजोरियों को, अपनी चीजों को दबाए नहीं। कई बार हम अपनी कमजोरी दबाने की कोशिश करते हैं। समझ में? अपने टूटन को दबाने की कोशिश कर। अब मैं अंदर से दुखी हूँ, लेकिन विक्रम भैया के घर पे जा रहा हूँ। और भैया क्या हालचाल? मस्त। क्या? हाँ भैया ठीक है। आप कैसे हो? तगड़ा है एकदम। तो घर से तो लड़ाई करके आए हो। अब दुख तो है लेकिन दिखा नहीं सकता। अरे मैं दिखाऊंगा तो विक्रम भैया क्या सोचेंगे मेरे बारे में? है तो है।
लाइफ है तो कमजोरी भी आएंगे, आंसू भी आएंगे, दुख भी आएगा, तकलीफ भी आएगा, समस्या भी आएगा, तो मुझे एक्सेप्ट कर लेना है उसको। कोई बात नहीं यार, इंसानी लाइफ में हूँ, आ रहा है, उसमें क्या हो गया। इंसानी लाइफ में हूँ, तकलीफ आ गई, इंसानी लाइफ में हूँ, ये हो गया, इंसानी लाइफ में हूँ, वो हो गया, कोई बात नहीं। लेकिन यदि मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि मेरी किसी गलती की वजह से हुआ है, तो उसको सुधार लो। सिंपल है ना। क्यों उसको और बढ़ावा देना है। दूसरा, दो आखिरी पॉइंट्स बता करके खत्म करूंगा कि मैं सब कुछ कर सकता हूं वाला व्यक्ति नहीं बनना। ये कभी नहीं बनना। मैं सब कुछ कर सकता हूं, आप और मैं सब कुछ नहीं कर सकते। मेरे बच्चे, क्या कहा मैंने? आप और मैं सब कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आपके अंदर, मेरे अंदर इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि आप और मैं सब कुछ कर पाए। नहीं है आपके अंदर, मेरे अंदर इतनी कैपेबिलिटी, और ना ही इतनी योग्यता है कि हम सब कर पाएंगे। अब जैसे उदाहरण के तौर पे, जब मेरे घर के सामने रोड को तोड़ा गया तो पाइप टूट गए सबके। अब सबके पाइप टूट गए तो सबने क्या किया? सब अपने घर के सामने गड्ढा खोद रहे। मैं एक अकेला व्यक्ति था जिसने गड्ढा खोदने के लिए लड़का लगाया। उसको पाइप लगाने के लिए मेरे को 1500 रुपये देने पड़े। अब मैं ये हो सकता है शायद लोगों ने सोचा भी होगा, यह बड़ा पैसा वाला व्यक्ति है, हमसे मेहनत करके गड्ढा खोद रहे और ये गड्ढा नहीं खोद रहा, खुदवा रहा है, बड़ा पैसा वाला व्यक्ति है। मेरे को पता है भाई, मेरे से नहीं होगा, मेरे को भारी काम में नहीं होते हैं, मेरे से नहीं होगा। मेरे को मालूम है मैं वो गड्ढा नहीं खोद सकता, मैं वो गड्ढा खोद करके मैं वो काम नहीं कर सकता। मेरे को मालूम है मेरे शरीर की योग्यता क्या है, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या नहीं कर सकता हूँ, मुझे मालूम है। और मुझे मालूम है यदि मैं उसको करने के लिए जाऊंगा मेरी हालत खराब हो जाएगी, उसकी वजह से मैं और ज्यादा परेशान हो जाऊंगा और उसकी वजह से मेरा परिवार भी परेशान हो जाएगा। तो इससे ज्यादा अच्छा क्या है? मैंने बोला भाई 1500 रुपये ले ले, तो गड्ढा भी खोद दे और पाइप भी लगा दे। नहीं तो वो काम 500 रुपये में हो जाता, सिर्फ वो पाइप लगा देता, हो जाता काम, 1000 रुपये बच जाते। लेकिन मेरे को मालूम है कि भैया मैं गड्ढा नहीं खोद पाऊंगा। क्या आप समझ पा रहे? जब मुझे मालूम है मैं ये नहीं कर सकता तो मैं उसके लिए क्यों बढ़ूंगा आगे? नहीं बढ़ना है। और यदि आप बढ़ोगे आप परेशान होंगे। तो कोई आपके विषय में क्या सोच रहा है या फिर कोई आपके विषय में क्या सोचेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस बात से फर्क पड़ता है कि आप जो कर सकते हो वो करो और आप जो नहीं कर सकते हो वो मत करो। और सबसे आखिरी बात, दूसरों का मूल्यांकन मत करो। मूल्यांकन बोले तो जज मत करो। कभी भी किसी को जज मत करो। यदि मैं जज करूं कि यार विक्रम भाई ऐसे है, मेरे अंदर 1000 कमियां, समझ रहे? कभी किसी का न्याय मत करो। आप और मैं न्याय करने के लिए नहीं बुलाए गए। आप और मैं नई सृष्टि बने हैं और उस नई सृष्टि को जीने के लिए बुलाए गए, ना कि ये देखने के लिए कि ये नई सृष्टि बना है तो ये व्यक्ति नई सृष्टि बनने के बाद कैसी जिंदगी जी रहा, उसके लिए परमिशन नहीं बुलाया मुझे।
परमेश्वर ने मुझे बुलाया है ताकि मैं नई सृष्टि बनकर के जीऊं, और जब मैं नई सृष्टि बनकर के जीऊं तो जो मेरे अंदर अच्छी बातें हैं नई सृष्टि की, वो मैं सामने वाले को दे सकूं, ताकि सामने वाला भी वो जीवन जी सके। ना कि सामने वाले को मेरे को जज करना है। अब जैसे उदाहरण के तौर पे अभी पिछले दिनों पास्टर बजेंद्र सिंह का बहुत ज़्यादा आया, अब लोग जज करने लगे कि देखो वो गलत व्यक्ति था इसलिए जेल चले गया, ये हो गया वो हो गया। आप कौन हो उसका न्याय करने वाले? बाइबल बताती है कि उसका गिर जाना उसके स्वामी के ऊपर निर्भर करता है। वो स्वामी का निर्णय है, वो देखिएगा, क्योंकि वो उसका सेवक है, उसका न्याय करने वाला परमेश्वर है, उसके बारे में निर्णय लेने वाला परमेश्वर है, आप और मैं नहीं है। इसलिए आपको मेरे को नई सृष्टि जब परमेश्वर ने बनाया है तो आपको मेरे को नई सृष्टि बनकर के नई सृष्टि का काम करना है, ना कि उस बीच में आपको मेरे को दूसरों का जज करना है कि यार दूसरा ऐसा है दूसरा वैसा है। वो जैसा भी हो, आप और मैं प्रियो अपनी ज़िंदगी को जिए, आप और मैं अपनी ज़िंदगी को बनाएं, आप और मैं अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचें, आप और मैं अपनी ज़िंदगी को और ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए परमेश्वर की उपस्थिति में बैठ करके समय बिताएं। समझ? इसलिए इतना ही बता करके ख़त्म करूँगा इसको यहीं पर कि मेरे प्रियो, आप और मैं अपने इमोशंस को ना दबाएं, आप और मैं अपनी बातों को ना दबाएं, आप और मैं वो ना बने जो आप और मैं नहीं है, आप और मैं वो ना करें जो आपसे मेरे से नहीं होता है। लेकिन आज आपको इतना ही बता करके ख़त्म करना चाहता हूँ कि आपकी ज़िंदगी में अपनी सच्चाई को एक्सेप्ट करें। जो आपसे नहीं हो पाता वो ना करें, और जो आपसे बन पाता है वो करें। दूसरों को दिखाने के लिए कुछ ना करें, दूसरों का न्याय ना करें, और परमेश्वर के पीछे अपने आप को छुपाने की कोशिश ना करें। परंतु जो अपनी कमियां हैं उस कमियों को हम एक्सेप्ट करें और अपने आप को उस कमी को परमेश्वर के सामने रख करके उस कमी से दूर होने के लिए हर रोज हम परमेश्वर से प्रार्थना करें, ताकि हमारा परमेश्वर हमको वैसा बनाए जिसके लिए उसने हमको चुना है। आमीन। इस वचन के द्वारा प्रभु आशीष